हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबी सीबीएसई मैथ्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के 19th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 19th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 200 logs are stacked one on the other, 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the टॉप रो? यानी स्टूडेंट्स 200 लॉग्स जो वुडन के लॉग्स होते हैं उन्हें काट कर एक के ऊपर एक रखा गया है। सबसे निचले हिस्से में 20 लॉग को रखा गया है, उसके ऊपर 19 लॉग्स को रखा गया है, फिर उसके ऊपर यानी तीसरे रो में 18 लॉग्स को रखा गया है। और हमें पता लगाना है इन 200 लॉग्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो कितने रोज में वो सारे लॉग्स को रखा जाएगा, और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगाना है और टॉप रो में कितने लॉग्स रहते हैं। उससे पता लगाने के लिए हम जो दिए गए हैं टर्म से उसे लिख लेंगे। नीचे की रो में 20 लॉग्स है, फिर उसके ऊपर 19 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 18 लॉग्स एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें एपी मिलता है 20, 19, 18 सो ऑन। यहाँ पे ए का वैल्यू है 20, डी इज इक्वल्स a2 माइनस a1 यानी 19 माइनस 20। यहाँ पे डी का वैल्यू हमें मिलता है -1। यहाँ पे कुल मिला के 200 लॉग्स को रखा गया है। फिर हम उसे लिख लेते हैं Sn इज इक्वल्स 200, और हमें ये पता लगाना है इन 200 लॉग्स को कितने रो में रखा गया है। तो फिर हमें यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा n का वैल्यू। उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn इज इक्वल्स n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Sn का वैल्यू है 200 इज इक्वल्स n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू है -1। n बाई 2 में जो 2 है डिनोमिनेटर में उसे इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से हमें मिलेगा 2 इंटू 200 इज इक्वल्स n इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 20 हमें मिलेगा 40, -1 इंटू प्लस n हमें मिलेगा -n, देन -1 इंटू -1 हमें मिलेगा +1। 2 इंटू 200 हमें मिलेगा 400 इज इक्वल्स n इंटू ब्रैकेट 40 प्लस 1 हमें मिलेगा 41 माइनस n। 400 इज इक्वल्स, अब हम ब्रैकेट को क्लियर करेंगे। n इंटू 41 हमें मिलेगा 41n, और n इंटू -n हमें मिलेगा -n²। अब हम सारे जो राइट हैंड साइड की तरफ टर्म से उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से हमें मिलेगा n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मदद से n का वैल्यू पता लगाएंगे। -41n को स्प्लिट करें तो हमें मिलेगा n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा n इंटू ब्रैकेट n माइनस 25, देन माइनस 16 इंटू ब्रैकेट n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। n इज इक्वल 16 और n इज इक्वल से 25। यानी यहाँ पे हमें n के दो वैल्यूज मिलते हैं, एक है 16 और दूसरा है 25। हमें नंबर ऑफ रोज तो अब पता चल चुका है। अब हमें पता लगाना है जो टॉप रो यानी आखिरी रो जो है उसमें कितने लॉग्स है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूला n इज इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले n का वैल्यू 16 लेंगे और कितने लॉग्स है उसे पता करेंगे। a16 इज इक्वल्स 20, जो कि है a का वैल्यू, प्लस n का वैल्यू है 16 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू है -1। a16 इज इक्वल्स 20 प्लस 16 -1 यानी हमें मिलेगा 15 इंटू -1। a16 इज इक्वल्स 20 प्लस इंटू माइनस हमें मिलेगा -15 इंटू 1 हमें मिलेगा 15।
सो ए 16 इज इक्वल्स हमें मिलेगा 5। अब हम पता करते हैं n का वैल्यू 25 लेकर कितने लॉग्स हमें मिलेंगे। सो यहाँ भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n इज इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a25 इज इक्वल्स 20 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -1। सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 20 प्लस 24 इंटू -1। सो a25 इज इक्वल्स 20 प्लस इंटू माइनस हमें मिलेगा -24 इंटू 1 हमें मिलेगा 24। सो a25 इज इक्वल्स 20 माइनस 24 हमें मिलेगा -4। यहाँ पे हमें a16 का वैल्यू जो मिला है वो है 5, वही a25 का वैल्यू हमें मिला है -4। यहाँ पे हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो 25th रो में हमें नेगेटिव लॉग्स मिले हैं विच इज नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ रोज को हम कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स 16। तो फिर हम आखिरी में ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 200 लॉग्स जो है वो 16 रोज में प्लेस कर सकते हैं और आखिरी रो में हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 लॉग्स। ये है स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।